वेलकम सभी का फिर से कंट्री के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे फ़िलिपीन कंट्री की। विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैं हूँ अभी, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक नॉलेज। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन अनवीलिंग द फ़िलिपीन कर लेते हैं। ये एक साउथ ईस्ट एशियन आर्कीपेलगो ऑफ आइलैंड है। हम इसमें देखते हैं कि द फिलीपीन इज एन आर्कीपेलगो कंसिस्टिंग 7,641 आइलैंड लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। दिस डाइवर्स नेशन बोस्ट रिच कल्चर है, स्टनिंग लैंडस्केप है, वाइब्रेंट कम्युनिटी अक्रॉस इट मेजर रीजन है। ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया फिलीपीन कंट्री के बारे में। हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। द फिलीपीन एन आर्कीपेलगो विद अ पॉपुलेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 110 मिलियन, फीचर मनीला एज इट कैपिटल। द ऑफिशियल लैंग्वेज आर फिलिपिनो एंड इंग्लिश, रिफ्लेक्टिंग इट रिच कल्चर हेरिटेज। कैपिटल सिटी है मनीला। आगे देखते हैं। फिर हम बात करते हैं जियोग्राफी ऑफ फिलीपीन। तो ये फिलीपीन आइलैंड है जो कि 7,000 प्लस आइलैंड से मिलके बना है फिलीपीन। तो फिलीपीन इज डिवाइडेड इनटू 3 प्राइमरी जियोग्राफिकल एरिया, लुजोन, विसियास एंड मिंडानियो, ईच विथ यूनिक लैंडस्केप, कल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी दैट डिफाइन द नेशन। फिर हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं जियोग्राफी एंड क्लाइमेट। तो द फिलीपीन इज कैरेक्टरिस्टाइज बाय इट डाइवर्स जियोग्राफी कंप्राइजिंग ओवर 7,641 आइलैंड with stunning mountain, active volcanoes and numerous rivers all under a tropical climate that shape its ecosystem। तो बोला जाए तो काफ़ी बढ़िया जियोग्राफी है, यानी आइलैंड नेशन है। क्लाइमेट भी हर आइलैंड के हिसाब से थोड़ा क्लाइमेट वेरी होता है, लेकिन हाँ रिवर भी हैं, वॉल्केनिक इरप्शन भी होते रहते हैं। ओवरऑल देखा जाए बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम है क्लाइमेट से रिलेटेड। फिर हम डेमोग्राफिक ओवरव्यू देखते हैं। द फिलीपीन इज अ कल्चरली रिच नेशन है विथ अ डाइवर्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन encompasses अर्बन सेंटर एंड रूरल एरिया, शोकेसिंग अ ब्लेंड ऑफ वेरियस इथनिक ग्रुप एंड इंडिजीनियस पीपल। इतने ग्रुप मतलब कि तब 7,000 प्लस आइलैंड है, तो हर आइलैंड पर तो सेम लैंग्वेज होगी नहीं। तो मैनी आइलैंड पे अलग अलग इतने ग्रुप होंगे, अलग अलग तरीके के लोग होंगे। कह सकते हैं कि वास्ट डेमोग्राफिक ओवरव्यू है फिलीपीन का। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। द फिलीपीन इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, होम टू न्यूमरस प्रोटेक्टेड एरिया। दिस यूनिक इन्वायरमेंट फेसेस चैलेंजेस फ्रॉम नेचुरल हैजार्ड लाइक टाइफून एंड अर्थक्वेक, नेसेसिएटिंग इफेक्ट कंजर्वेशन एफर्ट। तो जब इतने आइलैंड है और साउथ ईस्ट एशियन है तो बायोडाइवर्सिटी आम सी बात होगी, ओशियन में है। तो कह सकते हैं कि अर्थक्वेक कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, टाइफून हो गया, मतलब कि चक्रवात तूफान, इन वजह से काफ़ी इम्पैक्ट होता है। लेकिन हाँ बायोडाइवर्सिटी में बहुत रिच है। फिर हम हिस्टोरिकल टाइमलाइन देख लेते हैं। प्री कॉलोनियल एरा होता है फिलीपीन का, फिर स्पेनिश एरा आता है, फिर अमेरिका रूल आता है। सबसे पहले हम प्री कॉलोनियल देखते हैं। द फिलीपीन वॉज होम टू वेरियस इंडिजीनियस ट्राइब विद रिच कल्चर एंड ट्रेड कनेक्शन प्रायर टू कॉलोनाइजेशन। स्पेनिश एरा में देख लेते हैं तो स्पेन कॉलोनाइज द फिलीपीन इन 1565, इंट्रोड्यूसिंग क्रिश्चियनिटी एंड इस्टेब्लिशिंग अ colonial government for over 300 plus years. The Philippines became as a US territory in 1898, which led to significant change in its governance, education and infrastructure. ओवरऑल ये कुछ हिस्टोरिकल टाइमलाइन है जो कि फिलीपीन ने फेस किए हैं। पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, द फिलीपीन ऑपरेट अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द एजुकेशन, legislative and judicial branches, ensuring a system of check and balance.
फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक ओवरव्यू की। तो द फिलीपीन इकोनॉमिक इज डाइवर्स कंप्राइजिंग एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट इज द रेमिटेंस ओवरसीज फिलिपिनो वर्कर विच ब्लोस्टर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर इकोनॉमिक ओवरव्यू की बात की जाए तो इंडिया की तरह फिलीपीन के लोग भी बाहर काम करने जाते हैं। जो भी रेमिटेंसेस आते हैं वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक में। और जो इनका एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस वो भी करते हैं इकोनॉमिक में फिलीपीन के। फिर हम की इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। सो द फिलीपीन बूस्ट अ डायनेमिक इकोनॉमिक ड्राइवन की इंडस्ट्री सच एज इलेक्ट्रॉनिक हो गया, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी है और वेरियस आइलैंड है तो टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर है, शोकेसिंग डाइवर्स इकोनॉमिक लैंडस्केप। फिर हम देखते हैं फिलिपिनियो कल्चर। द वाइब्रेंट कल्चर ऑफ फिलिपिनियो इज अ रिच tapestry of language, religion, festival, art and cuisine that reflect the nation's diverse heritage and tradition। फिर हम टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात कर लेते हैं। द फिलीपीन इज रिनाउंड फॉर इट स्टनिंग लैंडस्केप एंड वाइब्रेंट कल्चर, फीचरिंग मस्ट विजिट लोकेशन लाइक बोराके प्रिस्टीन बीचेस, पालावन ब्रीथ टेकिंग लगून एंड आइकोनिक बायोनी राइस टेरेसेस। अगर मैं ढंग से नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो मैं सॉरी, आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिएगा पढ़ के। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें। द फिलीपीन प्ले अ क्रूशियल रोल इन रीजनल एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी थ्रू इट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन आसियान एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द यूएस एंड चाइना प्रमोटिंग कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। फिर हम डेवलपमेंट गोल की बात कर लेते हैं। द फिलीपीन इज कमिटेड टू सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रू वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव एमिंग टू इनहेंस इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड कनेक्टिविटी अक्रॉस आर्कीपेलगो। फिर हम अपॉर्चुनिटीज़ एंड पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं फिलीपीन के। सो अंडर दिस द फिलीपीन ऑफर अ यूनिक लैंडस्केप ऑफ कोलैबोरेशन एंड ग्रोथ इनिशिएटिव बिजनेस एंड इन्वेस्टर टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ इन वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर। बात की जाए तो अपॉर्चुनिटी की तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि काफ़ी यूनिक लैंडस्केप है, काफ़ी ज़्यादा आइलैंड नेशन है। तो टूरिज़्म से रिलेटेड कुछ भी करना हो गया वहाँ पे काफ़ी हेल्प हो सकता है। वेरियस कोलैबोरेशन हो गया और इन्वेस्टमेंट पर्पज से, क्योंकि ओशियानिक रीजन में आता है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, ट्रेड पर्पज़ के लिए वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। और टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर में हर जगह रहती है। सो मेनली ये पूरा बेसिक था फिलीपीन कंट्री के बारे में। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हमारा प्रयास तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और टॉपिक में किसी और कंट्री के ओवरव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।